गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपसे कमिटमेंट के अकॉर्डिंग मैं सेकंड वीडियो जो आज का है ओरिजिन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स उसको लेके आया हूँ। बेटा इस ओरिजिन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन की साइड में वर्टिबल कॉलम्स जो है वो प्रेजेंट होता है उनको हम नेम देते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या नेम देते हैं बेटा? वर्टिब्रेट्स। और इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर किडनी जो है यानी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन की डेवलपमेंट जो है वो किस टाइप से होता है उसका डिस्कशन आज अपने इस वीडियो में सेकंड वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका एक एक पार्ट जो है वो आपको दिखाऊंगा, तो एक बार आप इसका कंप्लीट का स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लें, बट पहले इसको समझने की कोशिश करें। देखो बेटा इसमें क्या है कि आपके सबसे पहले आप बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है, 2n टाइप ऑफ जाइगोट जो होता है, उस जाइगोट में डिवीजन होते हैं जिनको बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। कौन सा डिवीजन बेटा? क्लीवेज डिवीजन। ये पार्शली मैंने कहीं डिस्कशन आप लोगों से किया था। और उस क्लीवेज डिवीजन के बाद में 2 सेल ब्लास्टोमियर बनते हैं, फिर 4 सेल ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, फिर 8 सेल करते करते 16 to 32 इस टाइप से बनते हैं। और 32 सेल स्टेज को आप ब्लास्टुला स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट नेम देते हैं। उस ब्लास्टुला स्टेज के बाद में जो स्टेज आती है गैस्टुला स्टेज, उस गैस्टुला स्टेज के बाद में जो जर्म लेयर्स होती है यानी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जर्म लेयर बन जाती है। उन जर्म लेयर्स में एक जर्म लेयर का नेम है आपके एक्टोड्रम, सेकंड जर्म लेयर है मीजोड्रम और थर्ड जर्म लेयर कौन सी बताई आप लोगों को? मैंने एंडोड्रम बताई। तो ये कुछ यदि आप उस एम्ब्रियोनिक फेज में यदि टीएस सेक्शन की बात करें तो यदि बॉडी को देखें तो न्यूरल ट्यूब मतलब ये आपका एक टाइप से वर्टिबल कॉलम हो गया। मैंने कहीं डिस्कशन किया था जिसके अंदर इन साइड से नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कोड वाला पार्ट पास आउट होता है। स्केलेटल सिस्टम जब आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बातें बताई थी। तो उस न्यूरल ट्यूब के ऊपर जो आउटर प्रोसेस थे जिनको न्यूरल क्रस्ट भी बोलते हैं आप लोग, उसके बाद इस एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रमल पार्ट में देखें, इस मीजोड्रम पार्ट और एक्टोड्रम के बीच में एक इंटरमीडिएट मीजोड्रम होती है। इन दोनों के बीच में, एक्टो एंड मीजो के बीच में एक होती है बेटा इंटरमीडिएट मीजोड्रम, यानी जो मीजोड्रम के आउटसाइड है और एक्टोड्रम के इनसाइड है। अब देखो इसमें लिखा है सोमेटिक, सिलोमिक और स्प्लेनकोनिक, ये सारी बातें लिखी हुई। अपने को याद रखना है कि एक इंटरमीडिएट मीजोड्रम जो है उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में डेवलप होती है। यही आप लोग यदि अगले डायग्राम पे जाएंगे तो आप लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। देखिए बेटा ये जो आपकी इंटरमीडिएट मीजोड्रम है, देखो मैंने न्यूरल कैनाल यहां ड्रॉ कर दिया। ये जो इंटरमीडिएट मीजोड्रम है वो आपको इस डायग्राम से थोड़ी सी येलो कलर की या यूं मान लें कि कुछ इस टाइप की, ये जो लाइनिंग में ड्रॉ कर रहा हूं इस साइड में, ये लाइन दिख रही होगी। ये लाइन बेटा ये लाइन जो है वही आपके एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट मीजोड्रम है। और इस इंटरमीडिएट मीजोड्रम के अंदर जो आगे वाला हिस्सा है, इस आगे वाले पोर्शन को आप लोगों ने नेम दे रखा है पेरेक्सियल पार्ट। कौन सा पार्ट दे रखा है बेटा? पेरेक्सियल पार्ट। और पीछे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं लेटरल पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? लेटरल पार्ट। और इसके बीच का पार्ट है, इसी को आपने नेम दे रखा है इंटरमीडिएट। कौन सा बेटा? इंटरमीडिएट। तो ये जो मीजोड्रम है, इंटरमीडिएट मीजोड्रम है, वो एक्टोड्रम के तो इनसाइड है, क्योंकि ये तो एक्टोड्रम हो गई, ये दिख रहा होगा आपको आई थिंक। इस एक्टोड्रम के तो इनसाइड है और एक्टोड्रम के इनसाइड और एंडोड्रम के मीजोड्रम के आउटसाइड है, तो इसको इसलिए इंटरमीडिएट बोल दिया। मीजोड्रम का आउटर पार्ट तो हो गया पैक्सियल और इनर पार्ट हो गया लेटरल, और ये इंटरमीडिएट, कुल मिलाकर इन तीनों को आप बोलते हैं मीजोड्रम। ये जो लेटरल है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है इस टाइप से। जो एक पार्ट है वो होता है तो उसका सोमेटोप्ल्यूर है और दूसरा है स्प्लेनोप्ल्यूर। तो ये डेवलपमेंट की कंडीशन बता रहा हूं
कि ये जो इंटरमीडिएट मीजोड्रम है वो किससे बनती है, वो एक्टोड्रम और मीजोड्रम के बीच का पार्ट है, और इसी इंटरमीडिएट मीजोड्रम से ही आपके किडनी का ओरिजिन जो है वो होता है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। हालांकि इस डायग्राम का और इस डायग्राम का अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या यूं मान लें कि आपके लेवल से रिलेटेड कोई यूज नहीं है। मैंने सिर्फ बताने के लिए कि जो इंटरमीडिएट मीजोड्रम जो है वो होती क्या है, वो डायग्राम से इस सोमेटोप्ल्यूर, स्प्लेनिकोप्ल्यूर, इनका अपने कोई रोल नहीं है। अपने को सिर्फ याद रखना है कि इंटरमीडिएट मीजोड्रम जो है वो क्या है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें बेटा। इसके बाद अगले डायग्राम पे, ये मैंने एक एम्ब्रियो का डायग्राम यहाँ स्क्रीनशॉट की फॉर्म में ले रखा है। इस एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो की बात करें आप लोग, तो एक पार्ट इसमें दे रखा है एलेंटोइस। ये आपके एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है बेटा, वेटेलाइन डक्ट जहाँ से विटस को मिलता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। क्लोइका एक ऐसा एरिया है जिसमें एक्सक्रीशन के लिए और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए पार्टिसिपेट होने वाला पार्ट जो है उसको आप बोलते हैं क्लोइका। अब देखो इसमें ये जो आपका इंटरमीडिएट मीजोड्रम जो थी, उस इंटरमीडिएट मीजोड्रम को इस डार्क पार्ट से रिप्रेजेंट किया गया बेटा, इससे ये आपकी इंटरमीडिएट मीजोड्रम है। इस इंटरमीडिएट मीजोड्रम को जो मैंने लाइनिंग के अंदर कर दी, आप लोगों को दिख गया होगा कौन सी इंटरमीडिएट मीजोड्रम है। इस मीजोड्रम का जो आगे वाला पोर्शन है, हेड की तरफ वाला पार्ट है, वो देखो सेगमेंटेड दिख रहा होगा, आप छोटे छोटे सेगमेंट्स बना रखे होंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोड्रम। क्या बोलेंगे बेटा? बट इसके पीछे वाला चाहे ये वाला हिस्सा हो चाहे ये वाला हिस्सा हो, ये वाला भी अनसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड इंटरमीडिएट मीजोड्रम है, और ये जो लास्ट वाला है ये भी अनसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड मीजोड्रम है। मींस ये सेगमेंट्स में नहीं है और ये सेगमेंट्स के अंदर है, इसलिए इसको सेगमेंटेड और इन दोनों को क्या बोलते हैं आप? अनसेगमेंटेड मीजोड्रम बोलते हैं। ये कह रहा है कि जो अनसेगमेंटेड मीजोड्रम हो चाहे आपका सेगमेंटेड मीजोड्रम हो बेटा, इस सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड मीजोड्रम के साथ में इस मीजोड्रम से मैं इधर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मान लें कि ये आपके मीजोड्रम है, चाहे वो सेगमेंटेड वाली हो चाहे वो अनसेगमेंटेड वाली हो, इससे आपके रीनल ट्यूब्यूल्स निकलती है। क्या निकलती है बेटा? रीनल ट्यूब्यूल्स। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ग्लोमेरुलस के बाद का जो पार्ट था उसी को आप क्या बोल रहे थे? रीनल ट्यूब्यूल बोल रहे थे। मींस इस सेगमेंटेड वाले से रीनल ट्यूब्यूल निकली, ऐसे इनसे रीनल ट्यूब्यूल निकलती है। और ये जो रीनल ट्यूब्यूल है वो क्या करती है? एक्सक्रीटरी मटेरियल को, इसके पास में देखो मैंने मीजोनेफ्रिक डक्ट लिख रखा है। क्या लिख रखा है बेटा? मीजोनेफ्रिक डक्ट लिख रखा है। तो ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, चाहे वो सेगमेंटेड वाला हो चाहे वो अनसेगमेंटेड वाला हो, वो अपना अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल किस में डालते हैं बेटा? इस मीजोनेफ्रिक डक्ट में एंटर करवाते हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट में एंटर कराएंगे और ये जो डक्ट है वो क्या करेगी? ये एक टाइप से आप यूं मान लें कि यूरेथ्रा का वर्क कर रही है, और ये डक्ट ही बॉडी से बाहर एलिमिनेट करती है इस एक्सक्रीटरी मटेरियल को। अब आपको ये लग गया होगा कि सर ये जो इंटरमीडिएट मीजोड्रम है, इंटरमीडिएट मीजोड्रम के 3 पार्ट हुए, एक सेगमेंटेड हुआ, दूसरा भी अनसेगमेंटेड, तीसरा भी अनसेगमेंटेड। ये अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल किस में डालेंगे? मीजोनेफ्रिक डक्ट में डालेंगे। यानी कि वही कंडीशन होगी। आपको ये पता लग गया कि सर ग्लोमेरुलस पार्ट में फिल्ट्रेशन होने के बाद डिफरेंट पार्ट में गया, और जो कलेक्टिंग डक्ट थी, एक टाइप से इस मीजोनेफ्रिक डक्ट को आप कलेक्टिंग डक्ट नेम दे सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इधर से आ गया इधर से आ गया, तो अलग अलग पार्ट से जो ट्यूब्यूल्स थी वो इसके अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ती है, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से बाहर क्लोइका के थ्रू पहले क्लोइका में जाता है। मतलब वही देखो, क्लोइका के लिए मैंने लिखा था रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी दोनों के लिए, तो उस पार्ट में जाएगा और उस पार्ट से उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये एक ह्यूमन का डेवलपिंग कंडीशन का डायग्राम है बेटा, कि ह्यूमन में डेवलपमेंट के टाइम में किस टाइप से किडनी वर्क कर रही है, यानी कैसा सिस्टम इसमें अपने को मिलता है। तो आई थिंक ये डायग्राम आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। हालांकि ये डायग्राम भी अपने काम का नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने को डायग्राम ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मीजोनेफ्रिक क्या होता है, मेटानेफ्रस क्या होता है, और प्रोनेफ्रस जो कंडीशंस है वो क्या होती है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बताया। ये तो नॉर्मल कंडीशन आपको बता दी कि भाई आपकी बॉडी में जो
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में इंटरमीडिएट मेसोड्रम होगी और वो इंटरमीडिएट मेसोड्रम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड और कॉम्पैक्ट अनसेगमेंटेड। यानी ये भी अनसेगमेंटेड, ये भी अनसेगमेंटेड, बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है, ये मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर बनती है। ये एक डायग्राम रहता है अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर। बेटा इसी में एक लास्ट डायग्राम है। आप बोलोगे सर आपने को एक्सप्लेन नहीं किया। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पाइप है ये डोर्सल अरोटा है और ये जो पाइप है ये रीनल आर्टरीज, रीनल वेन है। तो देखो इस डोर्सल अरोटा से एफरेंट जो है वो अंदर एंटर कर रही है और एफरेंट एंटर करने के बाद में फिल्टर होने के बाद ईफ्रेंट पाइप जो है वो किस में डालती है, रीनल वेन के अंदर फ्लूइड को डालती है। रीनल वेन आप लोगों को पता है, ऐसा ही डायग्राम मैंने बताया था। एफरेंट एंटर कराएगी ग्लोमेरुलस में और जो ईफ्रेंट वाली है वो किस में जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट के वासा रेक्टा की फॉर्मेशन करती हुई लास्ट में किस में जा रही थी, रीनल वेन के अंदर। रीनल वेन का यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सबसे कम यूरिया जो है वो किस में मिलेगी आप लोगों को, रीनल वेन में मिलेगी, क्योंकि यहाँ फिल्टर होकर ब्लड आ रहा है तो उसमें यूरिया होने के चांसेस नहीं होते। और ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका सिलोमिक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, आपको पता है, यानी कलेक्टिंग डक्ट है बेटा। मीजोनेफ्रिक डक्ट मीन्स क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। देखो ये नेफ्रॉन किस में लाएगा, कलेक्टिंग, ये किस में लाएगा, कलेक्टिंग, ये किस में लाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में लाएगा। और इस नेफ्रॉन के अंदर जो इसने लिखा है बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कई बातें याद आ रही होगी, पेरिटोनियल फनल, यानी ये फनल शेप स्ट्रक्चर बनाती है। और इसको नेफ्रोस्टोम और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो चाहे आप लोगों की प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो, ये नेफ्रॉन का ही डायग्राम है, उसका एक टीएस सेक्शन की फॉर्म में डायग्राम है बेटा। तो ये ह्यूमन किडनी किस टाइप से वर्टिब्रेट के अंदर फंक्शन कर रही है, वर्टिब्रेट की किडनी किस टाइप से ओरिजिनेट होती है, उसका डिटेल अपना कंप्लीट हुआ। अब अपने देखेंगे टाइप्स ऑफ किडनी, जो प्रोटोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस टाइप की है, उनका डिटेल करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद अपने जो सेकंड की इवोल्यूशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स, कैसे इवॉल्व हुई किडनी। सबसे पहले ये कह रहा है कि एक हाइपोथेटिकल बात है जिसको आर्की नेफ्रो कहते हैं, आर्कीनेफ्रोस कहते हैं। मीन्स ही एक पुराने टाइम की किडनी, बात पुराने टाइप की किडनी मान लें आप लोग। इस आर्कीनेफ्रोस में देखो ये एक डक्ट दिख रही होगी आप लोगों को, ये जो डक्ट है वो ही एक टाइप से कलेक्टिंग डक्ट का काम कर रही है। कौन सी है बेटा, ये कलेक्टिंग डक्ट है। और ये जो बॉडी के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स दिख रही है, ये बेटा एक टाइप से नेफ्रॉन्स है। ये क्या कर रहे हैं कि अपना मटेरियल किस में ला के छोड़ रहे हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ रहे हैं। और कलेक्टिंग डक्ट से ये बेटा क्लोइका के थ्रू, क्लोइका एक ऐसा अपर्चर है जिसके अंदर एक्सक्रीटरी प्लस रिप्रोडक्टिव सब इसके अंदर ओपन होते हैं, इस वजह से इसको क्लोइका बोल रहे हैं। सेकंड डायग्राम बेटा अपने को बता रहा है प्रोनेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी का मतलब है कि ये जो किडनी है इसमें कंडीशन सेम टू सेम यही रहेगी। देखो इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर रखा है। प्रोनेफ्रिक डक्ट मतलब वही कलेक्टिंग डक्ट है। इस कलेक्टिंग डक्ट से आगे 1 2 3 ट्यूब्यूल्स निकल रही है। ये 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। इवन ह्यूमन बीइंग में इनकी नंबर जो है वो 7 मानी गई है। कितनी मानी गई है बेटा, 7। और इस ट्यूब्यूल्स का वही नेफ्रोस्टोम, कहीं याद आ रहा होगा, वो आगे वाला माउथ फनल शेप पार्ट जो है नेफ्रोस्टोम पार्ट है। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आपने लिखा है ग्लूम्स, या आपने इसको नेम दे रखा है प्रोनेफ्रिक चैम्बर। बेटा इस प्रोनेफ्रिक चैम्बर ग्लूम्स को इसको छोड़े, ये ब्लड कैपिलरीज इसमें आ रही है और यहाँ से वापस जा रही है, नहीं एफ्रेंट और ईफ्रेंट है। और यहाँ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो एक्सक्रीटरी मटेरियल पहले किस में जाएगा, इस चैम्बर में जाएगा। और इस चैम्बर से इन पाइप्स के थ्रू कलेक्ट होकर वो इस प्रोनेफ्रिक किडनी के थ्रू, सॉरी प्रोनेफ्रिक डक्ट के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड सिचुएशन आती है जिसको आपने लिखा कि प्रोटोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस कैसे बनेंगे, इसका डिटेल हमें थोड़ा सा बताया जाए। इसके लिए आप एक बार मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए बेटा, ये मान लो ह्यूमन की बॉडी है, ये हेड पार्ट है और ये पूरी की पूरी बॉडी इस टाइप से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये पैर वाला पार्ट आ गया। इस बॉडी में मान लो कि ये जो नेफ्रॉन्स है उनकी पोजीशन जो है वो इस पार्ट में है, तो इसको बोलते हैं प्रो। यदि इस पार्ट में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब जो
एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसको बोलते हैं मीजो। और यदि इस बैक वाले पार्ट में मीन्स लास्ट पोर्शन में है आपके, तो इसको बोलते हैं मेटा कंडीशन। यानी ये जो 3 कंडीशन है, प्रोटोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस, ये वैसे तो आपकी बॉडी में इन नेफ्रॉन्स की प्रेजेंस की कंडीशंस को बता रहा है कि नेफ्रॉन्स आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। यदि एंटीरियर पार्ट में है तो प्रोटो, बीच वाले में तो मीजो, और एब्डोमिनल पार्ट में के लास्ट में है तो इसको बोलते हैं मेटानेफ्रस टाइप ऑफ किडनी। तो ये तो सिर्फ पोजीशन के बेस पे है, बट ये प्रोनेफ्रस कैसे डेवलप हुआ, मीजोनेफ्रस कैसे डेवलप हुआ, मेटानेफ्रस जो है वो कैसे डेवलप हुआ, इनका डिस्कशन अपने वापस स्लाइड पे चलते हैं। देखिए बेटा, इसमें देखो फर्स्ट डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोनेफ्रस। प्रोटोनेफ्रस किडनी कैसे बनी, ये तो गोनेड्स मतलब वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहा है। गोनेड्स उनको बोलते हैं, टेस्टिस ओवरीज को बोलते हैं। ये देखो टेस्टिस ओवरी से पहले प्रोटोनेफ्रस मतलब वही ये सेम टू सेम नेफ्रॉन है, वो ये प्रोटोनेफ्रिक डक्ट है, और ये लास्ट में क्लोइका पार्ट है जिसके थ्रू ये यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल लेगा और ये इस कलेक्टिंग डक्ट मतलब प्रोटोनेफ्रिक डक्ट में आएगा और क्लोइका के थ्रू इसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये तो सबसे ओल्ड टाइप की किडनी मीन्स ये जो प्रोनेफ्रॉन्स है ये बॉडी के आगे वाले हिस्से में प्रेजेंट है। इसके बाद में सेकंड टाइप का डेवलपमेंट कैसे हुआ, देखो ये प्रोनेफ्रॉन्स जो थे वो डीजनरेट होने लगे। क्या होने लगे बेटा, यहाँ डीजनरेटिंग कंडीशन में इसको दिखा रखा है, डीजनरेटेड प्रोटोनेफ्रॉन्स, यानी जो आगे वाले नेफ्रॉन्स थे वो डीजनरेट होने लगे। अब जो नए नेफ्रॉन डेवलप हुए वो इस पार्ट से, बीच वाले पार्ट से डेवलप हुए, जिनको आपने बोला बोमेन्स कैप्सूल यानी इसका आगे वाला हिस्सा, इनको बोलते हैं मीजोनेफ्रॉन्स। यानी बॉडी के बीच वाले हिस्से से नेफ्रॉन्स डेवलप हो गए, आगे वाले डिस्ट्रॉय हो गए, तो ये कंडीशन आ गई मीजोनेफ्रॉन्स। मींस ये कंडीशन आपको बता रहा है एट्रोपी ऑफ प्रोटोनेफ्रॉन्स। एट्रोपी का मतलब होता है डीजनरेट होना, डीजनरेट हो रहे हैं कौन, प्रोटोनेफ्रस, एंड डेवलपमेंट ऑफ मीजोनेफ्रॉन। मीजोनेफ्रॉन्स का क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। तो सेकंड डायग्राम में बता दिया कि प्रोटोनेफ्रस कंडीशन डीजनरेट होगी और मीजोनेफ्रस जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। उसके जस्ट बाद अपने थर्ड डायग्राम पे चले। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में बेटा एक नई कंडीशन क्रिएट होती है। ये कह रहा है जो क्लोइकल रीजन होता है उस क्लोइकल रीजन से एक अदर ट्यूब बनती है। ये ट्यूब आप लोगों को दिख रही होगी, ऐसे दिखा रखी है मैंने। ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के जस्ट आगे वाले हिस्से पर तो ये डीजनरेटेड टाइप ऑफ प्रोटोनेफ्रस यहां दिखा रखे हैं। इस ट्यूब का ये जो पार्ट है आगे वाला हिस्सा ओपन होता है जिसको बोलते हैं ओस्टियम, और इस ट्यूब का नेम है बेटा मुलेरियन डक्ट। नेम क्या है इसका, मुलेरियन डक्ट। और ये मुलेरियन डक्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है ये देखा जाए तो। सॉरी, मुलेरियन डक्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये मुलेरियन डक्ट। और मेल के अंदर ये डीजनरेट हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही आप लोग इस मीजोनेफ्रस किडनी यानी इस डायग्राम में और इस डायग्राम में देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि वही मीजोनेफ्रस ये कंडीशन तो दिखा दी, बट यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जिसका नेम है मुलेरियन डक्ट। ये डक्ट अलग दिख रही है, बाकी सेम टू सेम डिट्टो डायग्राम है बेटा। अब इसमें इसने लिखा कि वुल्फियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट, यानी जो ऊपर वाली डक्ट है जिसको आपने मीजोनेफ्रिक डक्ट, क्योंकि पहले तो इसको प्रोनेफ्रिक डक्ट बोल रहे थे, अब जब ये मीजोनेफ्रॉन्स डेवलप होने लगे जिसको नेम दे दिया आपने वुल्फियन डक्ट या फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये डायग्राम, अगले डायग्राम पे चलते हैं अपने। इस अगले डायग्राम में आप लोग देखोगे तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखा रखी है ये डीजनरेटेड मुलेरियन डक्ट है। ये जो डक्ट थी वो डक्ट डीजनरेट होने लगे बेटा। जब ये डक्ट डीजनरेट होगी तो क्या मीजोनेफ्रस कंडीशन जो है वो डेवलप होगी। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट यानी ये जो डक्ट है ये गोनेड के कांटेक्ट में भी है, और ये वेस्टिजियल मुलेरियन डक्ट इसने बता दी। और इसके अलावा इस नेफ्रोस्टोम से इस वाले एरिया से कुछ अदर डक्ट निकलना स्टार्ट हो जाती है जिनको बोलते हैं मेटानेफ्रस, यानी बॉडी के पीछे वाले हिस्से से। तो ये मेटानेफ्रिक नेफ्रोस या मेटानेफ्रिक डक्ट जो है वो बनने लगी ऊपर की तरफ, और ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो टेस्टिस या गोनेड्स के कांटेक्ट में आ गई। और इसी मीजोनेफ्रिक डक्ट को आप क्या बोलते हैं बेटा, इसको ही बाद में कन्वर्ट हो जाती है वासा डिफरेंस के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मीजोनेफ्रिक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में तो ये सिचुएशन आएगी लास्ट वाली, ये वर्किंग कंडीशन में आएगी। मेटानेफ्रिक यानी यहाँ से एक्सक्रीटरी मटेरियल को लिया जाएगा और बाहर रिलीज किया जाएगा, बट ये जो
मीजोनेफ्रस कंडीशन जो लोअर वर्टिब्रेट्स में थी उनके अंदर ये टेस्टिस या गोनेड के कांटेक्ट में आई। गोनेड के कांटेक्ट में आते ही जो मीजोनेफ्रिक डक्ट थी वो गोनेड से रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ले रही थी, एक्सक्रीशन भी ले रही थी। बट यहाँ ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, गोनेड से सिर्फ स्पर्म को लेगी और जो एक्सक्रीशन का काम है वो मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कहने का है कि मीजोनेफ्रस कंडीशन ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है मेटानेफ्रिक में, और मीजोनेफ्रस वाला जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कन्वर्ट हो जाता है। और ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ट्रैक को क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंस, जो टेस्टिस से स्पर्म को सीमेन को लेके और इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाने का काम कर रहा है। तो मेल के अंदर देखो टेस्टिस से ये जो मीजोनेफ्रिक कंडीशन थी वो मॉडिफाइड हो गई और मेटानेफ्रस नई डेवलप हो गई जो किडनी का काम कर रही है। फीमेल के अंदर देखोगे तो फीमेल में बेटा ये मुलेरियन डक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब मुलेरियन डक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होती बट ये जो पार्ट है मीजोनेफ्रस वाला, ये मीजोनेफ्रिक वाला, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो देखो फीमेल में ये मीजोनेफ्रस वाला डीजनरेट हो गया, मुलेरियन डक्ट एज इट इज पड़ी है और ये मुलेरियन डक्ट क्या की ओवा को वहाँ सप्लाई करेगी, जबकि मेटानेफ्रस टाइप ऑफ किडनी तो इस पार्ट से डेवलप हो गई। तो इन डायग्राम्स को आप 2-3 बार देखें, गौर से देखें कि भाई कौन सा पार्ट किस टाइप से डेवलप हो रहा है। उसके बाद में आप मेरे से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए कि किडनी का जो ओरिजिन है कौन कौन से टाइप की है, प्रोटोनेफ्रस, मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। ह्यूमन मेल में यदि देखा जाए, मेल का डायग्राम ये है, मेल के अंदर मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस दोनों फंक्शनल है, बट मीजोनेफ्रस एक्सक्रीशन के पॉइंट से फंक्शनल नहीं है, वो अपने आप को मॉडिफाइड करके वासा डिफरेंस, टेस्टिस से वासा डिफरेंस एपिडिडाइमिस वाला वो पोर्शन बनाती है, जबकि मेटानेफ्रस डेवलप है ही, फीमेल में मेटानेफ्रस डेवलप है और ये मीजोनेफ्रस वाला पार्ट जो है वो डीजनरेट हो जाता है और सिर्फ मुलेरियन डक्ट जो मेल में डीजनरेट होगी थी फीमेल में ये पड़ी रहती है। तो ये इस टाइप के अपने किडनी जो है उसका ओरिजिनेट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। कल से अपने जो क्लास रहेगी उस क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।